हाय। स्वागत है इंग्लिशा पर। आज हम कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे। और देखिए, इंग्लिश हम तब सीखना चाहते हैं जब हम इंग्लिश नहीं जानते। तो इसलिए आज मैं इनके अर्थ इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, बल्कि आपकी सहूलियत के लिए मैं इनकी मीनिंग्स हिंदी में बताऊंगा। हमने ए से जेड तक के लेटर्स कवर किए हैं। 26 आइटम्स हैं। आप ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो फिर सुनते हैं। ABC, इसकी मीनिंग है साधारण ज्ञान। बेड ऑफ रोजेज़, इसकी मीनिंग है फूलों की सेज। कैट एंड डॉग्स लाइफ, इसकी मीनिंग है कलहपूर्ण जीवन। महत्वपूर्ण तो नहीं, कलहपूर्ण जीवन। जिस जीवन में बहुत ही कलह हो, क्लेश हो, उस जीवन को हम लोग कैट एंड डॉग्स लाइफ कहते हैं। डेड अगेंस्ट, एकदम विरुद्ध। डेड अगेंस्ट, एकदम विरुद्ध। उसके बाद देखेंगे आप एवरी नाउ एंड देन, इसकी मीनिंग है अक्सर। कहते हैं ना, अक्सर वो यहाँ आया करता है, तो अक्सर। फॉर वांट ऑफ, इसकी मीनिंग है कमी से। कमी, जैसे किसी चीज़ की हमारे पास कमी हो जाती है, वही वाली। उसके बाद है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ की मीनिंग किसी से छुटकारा पाना, यानी सिंपली छुटकारा पाना। हार्ड एंड फास्ट, कठोर और निश्चित, दृढ़, ऐसा कह सकते हैं। आयरन हैंड, कढ़ाई से। आयरन हैंड, कढ़ाई से। एक्चुअली आयरन का प्रोनाउंसिएशन अगर देखेंगे तो आयन बोलते हैं, आयरन हैंड ऐसे बोलेंगे। बट आर भी बोलते हैं। आर कहाँ, अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे ही बोलेंगे। और ब्रिटिश इंग्लिश के डिसिप्लिन में हम इसे स्किप करते हैं, इसलिए आयरन एंड आयरन बोथ आर करेक्ट। आप इसमें ज़्यादा दुविधा ना रखें। इसके बाद का आइटम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आपने ऐसा सुना भी होगा। इसकी मीनिंग है जो आदमी किसी भी काम में निपुण ना हो, किंतु सब में हाथ डाले, है ना। जो इंसान किसी भी काम में निपुण ना हो, निपुणता ना हो उसको, वो किसी भी काम में स्किल्ड ना हो, लेकिन सभी कामों में हाथ आजमाए, वो इसी को कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब बिजनेस, लेकिन यहाँ पर बिजनेस नहीं बल्कि काम। हर कामों में दखल दे, हर कामों को करना चाहे, लेकिन किसी काम में वो निपुण नहीं है, स्किल्ड नहीं है। ओके। नेक्स्ट टाइम इनकी बातें डिटेल में करेंगे। कीप एन आई ऑन, निगरानी रखना, किसी पर नज़र रखना। उसके बाद है लूज़ साइट ऑफ, इसकी मीनिंग है उपेक्षा करना, किसी को नज़रअंदाज करना, यानी उपेक्षा करना। उपेक्षा जब हम किसी की करते हैं तो इसकी मीनिंग हम उसका अपमान करते हैं एक अर्थ में, इसलिए इसका अर्थ है अपमान करना, ऐसा सोचें आप, उपेक्षा करना। नेक्स्ट इज मेक अ नेम, नाम कमाना, अपनी प्रसिद्धि कमाना। नल एंड वॉइड, बेकार। ऑफ एंड ऑन, कभी कभी। पार्ट एंड पार्सल, बहुत ही फेमस इडियम्स एंड फ्रेजेज है। इसकी मीनिंग है आवश्यक अंग, आवश्यक हिस्सा जिसे कहते हैं। जैसे लर्निंग इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ, सीखना मेरे जीवन का आवश्यक अंग है। मैं बिना सीखे रह ही नहीं सकता जीवन में, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे पार्ट एंड पार्सल। प्ले अ ट्रिक ऑन, यही है ना, नहीं, क्वियर फिश। क्वियर फिश की मीनिंग है अस्थिर व्यक्ति। अस्थिर व्यक्ति, जो व्यक्ति स्थिर ना हो,
उसकी मति इधर उधर भागती हो, राइट। उसके बाद है रफ गेस, मोटा अंदाज़ा। नहीं कहते मोटा मोटी अंदाज़ा, ऐसा लगता है कि हाँ शायद वो बिजनेसमैन ही है, तो मोटा मोटी अंदाज़ा, दैट इज़ मोटा अंदाज़ा, रफ गेस। स्मॉल फ्राई, साधारण आदमी। जैसे महाराज धनानंद ने महान आचार्य चाणक्य को स्मॉल फ्राई समझा था। ही थॉट हिम ए स्मॉल फ्राई, मीन्स साधारण आदमी समझा था, लेकिन साधारण नहीं थे वो, चंद्रगुप्त राजा बन गया था। खैर, तो स्मॉल फ्राई की मीनिंग साधारण आदमी। टूथ एंड नेल, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। अप टू द मार्क, बहुत अच्छा फ्रेज़ है। इसकी मीनिंग है संतोषप्रद, मतलब सेटिस्फैक्ट्री, अप टू द मार्क। जैसे कहें उसका काम अप टू द मार्क है, इसकी मीनिंग है संतोषप्रद काम है, सेटिस्फैक्ट्री काम है उसका। विद रिगार्ड टू है क्या? नहीं, वैनिश इनटू थिन एयर। विद रिगार्ड टू इसके बाद है वैनिश इनटू थिन एयर। इसकी मीनिंग है पूर्णतः गायब हो जाना, टू डिसअपियर कंप्लीटली। मैं हिंदी में भी सिर्फ अर्थ आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इनके अर्थ से परिचित हो जाए। नेक्स्ट टाइम लोग इंग्लिश में इसके एग्जाम्पल्स, इसका डिस्कशन, जिनके ओरिजिन पता करना पॉसिबल हैं, हम इनके ओरिजिन भी बताएंगे कि आखिर ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे बीच आए कैसे, कब से इस्तेमाल में। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ये बताऊं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में, डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। ऑन द नहीं, इन द होगा, सो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, इट इज़ योर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। एक्स मार्क्स द स्पॉट, बहुत फेमस, विद्वानों के बीच बहुत ही कमाल के इडियम्स एंड फ्रेजेस है। एक्स वाई जेड पर तो जल्दी आपको मिलेंगे नहीं ऐसे फ्रेजेस। इसकी मीनिंग है कि कोई इंसान जिस चीज़ को पाना चाहता है तो उसकी जगह को ठीक ठीक ढूंढ लेना, इसको कहते हैं एक्स मार्क्स द स्पॉट। ठीक है, किसी चीज़ से संबंधित किसी ख़ास ठिकाने को ढूंढ लेना, दैट इज़ एक्स मार्क्स द स्पॉट। यंग मैन्स फैंसी, थोड़ा लाइट रोमांटिक लव जो होता है ना, इसको हम लोग यंग मैन्स फैंसी कहते हैं। ये लॉर्ड टेनिसन की पोम से ली गई बातें हैं, उससे लिया गया ये फ्रेज़ है, यंग मैन्स फैंसी। हल्का फुल्का रोमांटिक लव, रोमांच भरा प्रेम। ज़ीरो टॉलरेंस, किसी भी स्थिति में एंटी सोशल बिहेवियर जो है, असामाजिक व्यवहार जो है, उसको बर्दाश्त ना करना, निश्चित तौर पर बर्दाश्त ना करना, इसे हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस कहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस रखा और सुना। आप इसे रिपीट करें और ध्यान से सुने और समझते चलें। यू कैन यूज़ दिस थिंग्स इन योर डेली यूज़ सेंटेंसेस। थैंक यू सो मच। जय भारत।